हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित कंप्यूटर साइंस में आवेदन आमंत्रित हैं। यानी लाइब्रेरी साइंस में टोटल 6 पद हैं और 2 पद हैं कंप्यूटर साइंस में। इस तरह से टोटल 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है, ना ही कोई एग्ज़ाम देने की रिक्वायर है, ना ही कोई एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, ना एक्सपीरियंस की रिक्वायर है, ना नेट JRF PhD की रिक्वायर है। तो नॉर्मल एमलिब पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपके पास सीलिब है, बीलिब हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं और आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना है, केवल आपको जिस डेट को इंटरव्यू है उस डेट को आपको डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर पहुंचना है वो नीचे मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें कि यह जो वैकेंसी है ना, प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। और किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए यह वैकेंसी आई है और वो प्रोजेक्ट पर जब तक कार्य होगा तब तक आप उसको वहाँ पे काम करते रहेंगे। और कम से कम 1 साल की प्रोजेक्ट होती है, इससे कम का नहीं होता है। तो 1 साल तक तो आप काम करेंगे ही, उसके बाद आगे भी बढ़ सकता है। अब हम बात करें कि प्रोजेक्ट हैं जो इस पे काम करना है, तो प्रोजेक्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्कूल लाइब्रेरी। एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो 2 पद हैं, 2 पद में हैं डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्कूल लाइब्रेरी, इसमें है 2 पद। और दूसरा प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी ऑफ NCERT, इसके लिए हैं 4 पद। ये लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में 6 पद हैं। 6 पद के लिए क्या रिक्वायर हैं इसकी हम बात करें तो 6 पद के लिए मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 55% अंक हैं जनरल में, और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 50% अंक होना चाहिए। यही रिक्वायर क्वालिफिकेशन है। इसके बाद डिजाइवर क्वालिफिकेशन है। तो जो डिजाइवर क्वालिफिकेशन है, इसमें डिजाइवर क्वालिफिकेशन का मतलब यह होता है कि आपके पास केवल एमलिब है और किसी के पास एमलिब के साथ में सॉफ्टवेयर है, विभिन्न सॉफ्टवेयर की जानकारी है, तो आपके जब उनका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डिजायर है वो आपको होना ही चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो एमलिब आपके पास है और अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलिजिबल नहीं है। इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जिसके पास डिग्री है वो भी एमलिब का वही अप्लाई करेंगे, यानी इंटरव्यू में जाएंगे। डिजाइवर क्वालिफिकेशन की बात करें तो वर्किंग नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सेकेंड नंबर में है नॉलेज ऑफ OJS प्लेटफॉर्म, यह एक रिसोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और वर्किंग एक्सपीरियंस DSpace सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, यह क्या है कि डिजायर क्वालिफिकेशन है। तो यह सब सॉफ्टवेयर आपको नहीं पता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें कि इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखना है कि लिखा है कि कैंडिडेट अपना रिज्यूम या बायोडेटा, साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, प्रत्येक सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, एक सेट डॉक्यूमेंट की आपको रखना है। और जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको लेकर पहुंचना है। कहाँ पे? NCERT दिल्ली। अभी मैं बताने वाला हूँ कहाँ पे आपको पहुँचना है। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें, जो 6 लाइब्रेरियन का पद है उसके लिए मैं स्क्रीन पे लाइब्रेरियन ही मेंशन करूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो एज लिमिट है 40 साल, UGC गाइडलाइन के अनुसार 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कंसोलिडेट सैलरी की बात करें तो यदि आप नेट क्वालिफाई हैं या PhD हैं तो आपको 37,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगा। यदि आप नेट क्वालिफाई नहीं है, केवल एमलिब है, तो 35,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। इंटरव्यू जो है 27 मई 2025 को 11 बजे मॉर्निंग टाइम में इंटरव्यू रखा गया है। रजिस्ट्रेशन टाइम है 9 बजे मॉर्निंग से लेकर 11 बजे मॉर्निंग में। अब जो है इंटरव्यू कहाँ पर होने वाला है इसकी एड्रेस मैं बता दूँ तो कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन, GB 1 ब्लॉक 1 फ्लोर, NCERT। ये जो वैकेंसी है ना, NCERT में ही आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा है कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैंडिडेट जो हैं
केयरफुली इसको एवं क्राइटेरिया को पढ़ लें। SC ST PH कैंडिडेट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 50% रखा गया है, यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 50% मैंडेटरी है। इससे कम है तो आप अप्लाई या इंटरव्यू में मत जाए, अप्लाई नहीं, इंटरव्यू के लिए आप न जाए। यह जो वैकेंसी है फेलोशिप के लिए है, यानी टेम्पोररी बेसिस पे हैं। इसके लिए आप रेगुलर एम्प्लॉय के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। नीचे जो है और भी 5वें नंबर में डिटेल जानकारी दिया है कि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट इंटरव्यू के टाइम देना है, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। 5वें नंबर में लिखा है कि TDA पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे TDA आपको नहीं मिलेगा। 6ठे नंबर में लिखा है कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है इस पद के लिए तो इमीडिएट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। 7वें नंबर में लिखा है कि अपेयरिंग कैंडिडेट, यानी वेटिंग, यदि आपके वेटिंग में रिजल्ट हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं, यानी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब नीचे हम बात करते हैं, 2 पद हैं विजुअल एनालाइजर के लिए, और ऊपर वाला पद है उसका हम क्या नाम दें, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जूनियर प्रोजेक्ट फॉलो पद के लिए ऊपर वाला है, जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में आवेदन आमंत्रित है। 6 पद है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, ठीक है। अब नीचे वाला देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं, तो इसमें जो डेटाबेस हैं सेम डेटाबेस हैं, और इसमें जो आवेदन आमंत्रित हैं, आप 25-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, और 31 मार्च 2026 तक आप काम कर सकते हैं। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस में भी यही है। इसके बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन दोनों पद के लिए, तो PG कंप्यूटर साइंस में, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन में PG, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में, या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी MTech स्पेशली जो है 55% अंक के साथ में होना ही चाहिए। एक्सपीरियंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी BE, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी BTech, कंप्यूटर साइंस या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या कंप्यूटर साइंस या डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में है तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड क्वालिफिकेशन के साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड होनी चाहिए। इसमें भी डिजायबल क्वालिफिकेशन दिया है, जिसमें मांगा है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 55% अंक होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑन डी स्पेस है, डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस एंड मोबाइल एप्लीकेशन एंड ओपन जनरल सिस्टम। अब देखिए, जो कंप्यूटर साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं 2 पद का नाम है, आपको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। विजुअल एनालाइजर, यदि आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स जिसमें BTech करके लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में BTech करने के बाद लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में आ गए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और लाइब्रेरी साइंस में MLib है तो अप्लाई कर सकते हैं। यह जो इंटरव्यू रखा गया है 28 मई 2025 को 11 बजे इंटरव्यू है। एज लिमिट है 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 65 साल से कम रिटायरमेंट पर्सन के लिए। सैलरी जो है 50,000 रुपये पर मंथ है। 9 बजे से लेकर 11 बजे की फील्ड में 9 बजे से लेकर 11 बजे मॉर्निंग टाइम में जो है रजिस्ट्रेशन टाइम रखा गया है। कॉन्फ्रेंस जो है इंटरव्यू जो है, जो कॉन्फ्रेंस रूम है यहीं पे इंटरव्यू होगा। इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस यही दिया गया है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो यह जो वैकेंसी है ना NCERT में आवेदन आमंत्रित किया गया है, यानी डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर NCERT के अंदर है, और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। आपको एक बार रिपीट कर दूं कि लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिवीजन में वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 6 पद हैं, जो 31 मार्च 2026 तक आप काम कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट इसके बाद भी आगे बढ़ती है तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और कंप्यूटर साइंस में जो पद हैं, जिसमें लाइब्रेरी साइंस में
आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 2 पद हैं विजुअल एनालाइजर के लिए, उसमें भी सेम डेट तक है और सेम प्रोजेक्ट पे कार्य करना है। तो इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे डेली अपडेट और नई वीडियो लेकर आया जाता है केवल आपके लिए। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं ऑलरेडी